फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कार में बैठा था और बहुत डरा हुआ था। उसके बाद वह पिता के पास एक चच जाता है जिसका नाम पीटर विलियम था। और यह व्यक्ति जो पतरस के पास आया था, पिता वास्तव में एक चिकित्सक था। डॉक्टर पीटर को एक ऐसे घर में लाता है जहां शैतान ने मगाली नाम की एक लड़की को अपने वश में कर लिया है। शैतान ने उसे वश में कर लिया था। उसके बाद पीटर अपने साथी को यहां बुलाकर जल्दी यहां आने को कहता है। हमें मिलकर भूत भगाना है, यानी हमें जादू करना है और उस लड़की से शैतान को बाहर निकालना है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जिस लड़की पर शैतान का साया है वह उसे मार डालेगी। लेकिन विलियम के साथी ने उसे झाड़ फूंक करने से मना किया, जो खुद चर्च के जाने माने नेता थे, और कहते हैं कि मेरे आने के बाद सब कुछ हो जाएगा। पीटर का साथी उसे बहुत रोकता है और कहता है कि अभी तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। दरअसल पीटर जिससे बात कर रहा था वह उसका टीचर भी था। लेकिन पीटर अब यहाँ किसी की नहीं सुनता और भूत भगाने का काम करने लगता है। वहाँ उन्होंने एक कैमरा भी लगाया ताकि वहाँ जो कुछ भी हो रिकॉर्ड किया जा सके। लेकिन वह शैतान बहुत ताकतवर था और मगली से बाहर नहीं आता। और अब उस शैतान को भी पता चल गया कि पीटर को मगली पसंद है। दरअसल मगाली पीटर के चच में रहती थी और वहीं बच्चों की देखभाल करती थी। मगाली वर्तमान में शैतान के गलत कामों का शिकार है ताकि पीटर मगाली पर ध्यान दे सके। लेकिन फादर पीटर खुद को नियंत्रित करते हैं और भूत भगाने का काम जारी रखते हैं। अब मगाली बिस्तर पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। जब पीटर उसके पास जाता है तो मगली के अंदर का शैतान उसे चूमने लगता है। फादर पीटर खुद को बहुत रोकते हैं, परंतु अब वह शैतान मगाली को छोड़कर पतरस के शरीर में आ गया है और उसे अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद 18 साल बाद की कहानी दिखाई गई है, जहां जेल में गार्ड कैदियों को खाना दे रहा था। अब जब वह जेल से थाली उठाने के लिए हाथ डालता है तो कोई उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियां काट लेता है। इसके बाद हम फादर पीटर को देखते हैं जो गरीबों में खाना बांट रहे थे। फिर उसके पास एक स्त्री आती है जो कहती है कि मेरा बेटा बहुत दिनों से बीमार है और उससे सहायता मांगती है। अब पीटर का पिता उस महिला के घर जाता है और बच्चे के माथे पर पवित्र जल डालकर जांच करता है, लेकिन वह कुछ भी अजीब नहीं करता, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि वह किसी शैतान के प्रभाव में नहीं था। वह सचमुच बीमार था। अब पापा उसे जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर्स ने फादर पीटर को बताया कि इस बच्चे को कोई खतरनाक बीमारी है और हमारे पास सही दवा भी नहीं है, इसलिए हमारे कई बच्चे मारे गए हैं। अब पतरस अपने बच्चों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तभी उनके पास एक डॉक्टर आता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वह बताते हैं कि हमने इस हफ्ते फिर 4 बच्चों को खोया है, जिस पर पीटर उससे कहते हैं कि यह मेरी सजा है जो भगवान मुझे दे रहा है। फादर पीटर अभी भी मगली के साथ हुई घटना के लिए खुद को दोषी मानते थे। जिसके बाद पीटर अपने चर्च के लीडर से मिलता है। अब वह बताते हैं कि 18 साल पहले क्या हुआ था। वह अपने नेता से कहता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, जिसे बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। फादर पीटर अपने नेता से कहते हैं कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, और आज वह उस नेता को वीडियो टेप देने आया था जिसे 18 साल पहले मगली का झाड़ फूंक कराते हुए बनाया गया था। लेकिन उसमें अभी भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए इस बार वह इसे अपने पास रखते हैं। नेता पीटर को कुछ फंड देता है जिससे बीमार बच्चों का इलाज हो सके। अब वह उस पैसे से बच्चों के लिए बहुत कुछ लाता है। एक रात पतरस अपने परमेश्वर के सामने अपने पापों के लिए क्षमा मांग रहा था, जो कुछ भी उन्होंने 18 साल पहले किया था। लेकिन तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब पीटर जांच करने गया तो चर्च में फर्श पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ था और उसका परमेश्वर यीशु मसीह एक शैतान के वश में था और रो रहा था। अब जब वह उसके पास जाता है तो उस पर हमला कर देता है। तब पीटर की आंखें खुलती हैं और उसे पता चलता है कि यह एक बुरा सपना था। फिर उसे उसी जेल से फोन आता है जिसका सीन हमने कुछ देर पहले देखा था। गार्ड उसे बताता है कि यहाँ एक कैदी की हालत बहुत खराब है, किसे डॉक्टर की नहीं बल्कि पुजारी पिता की जरूरत है। अब अगली सुबह पीटर अपने डॉक्टर को साथ लेकर उस जेल में जाता है, जहां उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसमें शैतान था और वह ठीक वैसी ही हरकतें कर रही थी जैसे 18 साल पहले मैगली के अंदर शैतान कर रहा था। लेकिन पीटर अब कुछ नहीं करता और जेल से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी शैतान बहुत जोर से चिल्लाता है। सभी ने वह आवाज बहुत तेज सुनी, जिसके बाद वह जेल प्रेरी से मिलता है। फिर मगाली वहां आती है और यहां हमें पता चलता है कि जिस लड़की के अंदर शैतान था
वह कोई और नहीं बल्कि मगाली और पीटर की बेटी थी। उस रात जब पतरस ने मगाली का झाड़ फूंक किया तो उसके भीतर शैतान आ गया, और उस शैतान ने पतरस के द्वारा मगाली के साथ कुकर्म किया। इस वजह से पीटर और मगाली की बेटी का जन्म हुआ। अब मगाली पीटर को तस्वीर दिखाती है और कहती है कि तुम्हें हमारी बेटी को बचाना होगा। अब जब पीटर रात को सो रहा था तो उसे लगा कि उसके शरीर ने चलना बंद कर दिया है, और वह फिर अपने परमेश्वर को देखता है जो उस पर आक्रमण कर रहा था, और वह पूरी तरह से शैतान के वश में था। अगले दिन पीटर अस्पताल जाता है। जो बच्चा लाया था उसकी मौत हो गई थी, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इस बच्चे की मौत किसी बीमारी से नहीं हुई है। अब पतरस भी जान गया था कि उस बालक की मृत्यु का कारण क्या था। जब उस बच्चे की मां वहां आती है तो वह खूब रोती है। पीटर भी उसे दिलासा देता है, जिस पर वह उससे कहती है कि दुनिया में कोई भगवान नहीं है, क्योंकि वह अपने बेटे की मौत से बहुत दुखी थी। जिसके बाद पीटर बच्चों के साथ खेल रहे थे, तभी मगली भी वहां आ जाती है। जब वह उसे बच्चों के साथ खेलती देखती है तो उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब वह भी चर्च में थी। अब पीटर ने फैसला किया कि वह अपनी बेटी को बचाएगा। इस संबंध में वह अपने नेता से भी बात करते हैं, लेकिन वह किसी को नहीं बताता कि वह लड़की उसकी बेटी है। अब उसकी मदद के लिए पीटर अपने साथी को भी बुलाता है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, लेकिन वह भी उसे उस लड़की के बारे में नहीं बताता, जिस पर उन्हें झाड़ फूंक करनी थी कि वह उनकी बेटी है। जिसके बाद वह वीडियो टेप भी चलाता है, जिसमें मगली और उस रात का उनका वीडियो है। पीटर अपने साथी से कहता है कि भगवान मेरे सपने में आते हैं, मुझ पर कौन हमला करता है, और मैं उस समय चल भी नहीं सकता। अब वह साथी जो उसका गुरु भी था, वह बताता है कि शैतान आप पर हावी होना चाहता है। वहीं दूसरी ओर जब एक बहन चर्च में प्रार्थना कर रही थी, तभी उसे एक बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई देती है। जब वह उस आवाज का अनुसरण करती है, फिर वह फर्श पर खून देखती है। तभी उसके सामने एक डरावना किस्म का शैतान आ जाता है। वह उसे अपनी ओर खींच लेता है और अपने नियंत्रण में ले लेता है, और फिर वह चर्च में मौजूद बच्चों के पास जाता है, जहां मगाली थी। उसे देखकर वह समझ गई कि यह किसी शैतान का प्रभाव है। वह उसे बच्चों के पास जाने से रोकती है। चीख सुनकर पीटर और उसका साथी वहां आ गए और भूत भगाना शुरू करें। अब वह शैतान तुरंत उस बहन के शरीर को छोड़ देता है, लेकिन अब वह शैतान वहां के बच्चों पर भी अपना असर दिखाने लगा था। अगले दिन पीटर अपने साथी के साथ जेल चला जाता है, जहां उनकी बेटी को रखा गया था। शैतान उनकी बेटी के अंदर था। वह उसे अपनी मीठी बातों से भूत भगाने से रोक रहा था, लेकिन जब पीटर झाड़ फूंक करने लगता है, वह शैतान बहुत क्रोधित होता है। वह अब पागलों जैसी हरकत कर रहा था। पहले उसने पीटर की बेटी को खूब पीटा, फिर उसने पीटर के साथी का कान काट दिया। तभी डॉक्टर पीटर की बेटी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अब इधर पीटर का साथी सबको जाने के लिए कहता है, और कहता है कि पीटर और मेरे अलावा कोई नहीं रुकेगा। जिसके बाद वे भूत भगाने की तैयारी में लग जाते हैं। उनका कहना है कि हमें यह झाड़ फूंक सावधानी से करनी होगी, क्योंकि ऐसा करने से कुछ पुजारी डर जाते हैं। जिसके बाद शैतान और भी ताकतवर हो जाता है। जिस पर पीटर कहते हैं कि हम यह सब कैसे कर सकते हैं। उसका साथी कहता है कि हम इस समय भगवान हैं, हमें खुद इस पर विश्वास करना होगा। जिसके बाद पीटर मगली चला जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बिना सोचे समझे पसंद करने लगा हूं, और इसका फायदा उठाकर शैतान ने मुझ पर अधिकार कर लिया, जिसकी वजह से मैं आपके इतने करीब आ गया। लेकिन वह मगली से माफी मांगता है। अब वह उसे माफ भी कर देती है। जिसके बाद वे जेल जाते हैं। पीटर के साथ डॉक्टर और उनके साथी भी मौजूद थे, लेकिन अब उनके अंदर आते ही सारी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। जब वे लाइट बोर्ड की जांच करने जाते हैं, वहां डॉक्टर को गार्ड की लाश दिखाई देती है, जिसे किसी ने बुरी तरह मारा था। तभी उसके सामने शैतान आ जाता है और डॉक्टर पर हमला कर दिया। अब जब डॉक्टर की चीख सुनकर पीटर और उसका साथी उसके पास आए, वह डॉक्टर बहुत ज्यादा घायल हो गया था और पीटर को यहां से चले जाने के लिए कहता है। वहां जेल में सभी कैदी हैं। शैतान ने सभी को अपने कब्जे में ले लिया था, सबको अपने वश में कर लिया था। अब पीटर और उसका साथी भूत भगाने का काम करने लगे, लेकिन तभी वहां सबसे बड़ा शैतान आ जाता है। पीटर के साथी को देखकर कौन डर गया, इस वजह से वह उसके सामने कमजोर हो जाता है। वह शैतान इसका फायदा उठाता है और उस पर हमला कर देता है, जिससे वह काफी जख्मी हो जाता है। लेकिन पतरस उसे वहां से बचा लेता है और ले जाता है। लेकिन शैतान जो पीटर की बेटी के अंदर था,
वह अब भी उन पर नजर रखे हुए था। अब वह जेल की रसोई में आया और खुद को बंद कर लिया। इधर पतरस के साथी उससे कहते हैं, हमारे झाड़ फूंक का उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। यहाँ अब पीटर अपने साथी को सच्चाई बताता है। उस रात उसने जो कुछ भी शैतान के प्रभाव में आकर मगाली के पास छुपाया था। उनके साथी ऐसा इसलिए कहते हैं, तुम्हारी दुआ काम नहीं आ रही है। अब पतरस अपने साथी से कहता है, अगर मेरी दुआ काम नहीं आ रही है, तब आपकी प्रार्थना तब काम करनी चाहिए। अब पीटर का साथी उसे कई साल पहले की बात बताता है। उसने शैतान से सौदा कर लिया था, जिसके कारण उसने अपनी सारी शक्तियां खो दी। अब उसका साथी पीटर से कहता है, यह गलती कभी न करें। यह कहकर वह मर जाता है। दरवाजा खोलकर सभी शैतान अंदर घुस गए थे। अब पीटर दूसरे कमरे में जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। वह अपना वीडियो बनाता है जिसमें वह सारी सच्चाई बताता है, 18 साल पहले क्या हुआ था, और सब कुछ रिकॉर्ड करके अपने नेता को भेजता है। अब इतना सब करने के बाद पीटर कमरे से बाहर आता है और अपना भूत भगाने का काम करने लगता है। तभी उसके भगवान के चेहरे का शैतान भी वहां आ जाता है। लेकिन अब पीटर किसी से नहीं डरता। वह सभी पर पवित्र जल गिराकर अपना भूत भगाने का काम कर रहा था। और अब वो शैतान जो उनकी बेटी के अंदर था, पीछे से आता है और उसके सिर पर कुछ मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब पिता पीटर को होश आया तो उन्होंने देखा सभी शैतानों ने उसे बांध रखा था। अब यहाँ से शुरू होता है भगवान का झाड़ फूंक, जो कि फिल्म का नाम भी है। वो शैतान जो पीटर की बेटी के अंदर था, वह अपने दुष्ट तरीकों से उस पर झाड़ फूंक करने लगता है और पतरस के अंदर से अपने परमेश्वर को बाहर निकालने लगता है। दूसरी तरफ हम चर्च में बड़े शैतान को देखते हैं, जो खौफनाक तरीके से बच्चों के पास आ रही थी। यहाँ शैतान और पतरस एक दूसरे पर झाड़ फूंक कर रहे थे, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे। और अब शैतान पीटर को एक विकल्प देता है, या तो आप अपने अंदर के भगवान को बचा लीजिए, या वे बच्चे जो चर्च में हैं। उधर चर्च में शैतान एक एक करके बच्चों को मार रहा था और मगली कुछ न कर सका। अब पीटर समझ गया कि वह कुछ नहीं कर सकता और शैतान का सौदा स्वीकार करता है, जिसके बाद शैतान वहां से चला जाता है और पतरस की बेटी भी ठीक हो गई। अब पीटर अपनी बेटी को जेल से बाहर लाता है। सभी पीटर को भगवान मानने लगे। नेता वहां आता है और कहता है, आपने जो वीडियो मुझे भेजा था उसे मैंने डिलीट कर दिया है। पीटर की बेटी भी थी, और अब जब उसका अगुआ पतरस से बात कर रहा था, उसकी आंखें चमकने लगती हैं। यानी अब शैतान पीटर के अंदर था। नेताजी को पता चल गया। वह पूछता है, जिस पर शैतान कहता है, पीटर ने अपनी बेटी और चर्च के बच्चों को बचाने के लिए अपने अंदर के भगवान को बलिदान कर दिया है। और फिर हम वहां पीटर की बेटी को देखते हैं, जिसके अंदर अब भगवान था। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि पीटर दूसरे शहर में आ गया था और उसके अंदर का शैतान कहता है कि शैतान अब परमेश्वर का वारिस नहीं रहा, लेकिन पूरी दुनिया पर राज करेंगे। और यह फिल्म यहीं समाप्त होती है।